नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे EMRS TGT PGT मैथ की कक्षा। उसके सिलेबस के हिसाब से जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था एरिया और वॉल्यूम। इसका पहला पार्ट हो चुका है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा, साथ के साथ उस पार्ट को भी देख लेना। और देखिए, आज जो अपना पार्ट है पहला, मतलब दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। इसमें अभी हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज चतुर्भुज आकृति के बारे में। कौन सी आकृति? चतुर्भुज आकृति के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास जो चतुर्भुज होगा वो हो जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इस प्रकार से एक आकृति है समांतर चतुर्भुज की, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके समांतर है? AB समांतर है किसके? CD के। वह ये वाली कौन सी? AD समांतर हो जाएगी BC के। अब हमें पूछा जाता है कि मान लो ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वहां पर तो दिया गया है कि हीरो के सूत्र का यूज करो। किसके सूत्र का? हीरो के सूत्र को। लेकिन हमें थोड़ी पता है कि पेपर में कौन सा आएगा, तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? जो हमें आते हैं, जो हमने अब तक पढ़े हैं। तो ये तो जरूरी है नहीं कि हीरो का सूत्र ही लगाएं। अब मान लो समांतर चतुर्भुज दे दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। आपने पढ़ा होगा क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। अब आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सी होगी? तो देखो, ये तो हो जाएगा, ए भी तो हो गया उसका आधार, और ऊंचाई कहां से निकालेंगे? यहां से। मान लो यहां से एक क्या डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया। ये क्या हो जाएगी इस चतुर्भुज की? ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। मान लो ये बिंदु जैसे हमने मान लिया M है, तो DM क्या हो जाएगा? DM तो हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। और आधार क्या हो गया? AB। तो AB गुणा DM, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है। इस प्रकार से आप इसे, अब देखो आगे है, मान लो एक प्रकार का और चतुर्भुज ले लेते हैं। यदि इसमें क्या हो, अगर कोई विकर्ण क्या हो, अगर कोई विकर्ण इसको कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज है और इसके मान जैसे ये दे रखे ABCD, और इसके बीच में से कोई विकर्ण गुजर रहा है। ठीक है। क्या गुजर रहा है? विकर्ण गुजर रहा है इस प्रकार से। कौन सा विकर्ण है ये? AC विकर्ण क्या कर रहा है? इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कौन से चतुर्भुज का? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल देखो, अपने पास कितने त्रिभुज बन गए? 1 और 2। 2 त्रिभुज बन गए ना। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि 2 गुणा कुछ, क्योंकि अभी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समान है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये विकर्ण इसको किस में बांटता है? 2 बराबर किसमें? त्रिभुजों में बांटता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल जो हो जाएंगे, देखो चतुर्भुज का क्षेत्र, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर हम निकालें समांतर चतुर्भुज, ये दोनों कैसे चतुर्भुज है? समांतर। समांतर कौन से होंगे? जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है। अब उनका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार गुणा में ऊंचाई करके हुए। एक सूत्र तो इसके लिए ये है। दूसरा सूत्र ये है कि चतुर्भुज ABCD का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के क्या पढ़े थे? सूत्र वगैरह पढ़े थे। उसमें हीरो के सूत्र को पढ़ा था हमने। हीरो के सूत्र से बहुत सारे सूत्रों का क्या कहता है? निर्माण किया था। तो इसमें ही देखो, चतुर्भुज ABCD का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यदि उसमें क्या दिया हुआ हो? विकर्ण दिया हुआ हो और बराबर भागों में 2 त्रिभुज बट रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ क्या होती हैं? बराबर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं
समांतर होने के साथ साथ क्या होती है, बराबर भी होती है। कौन सी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। अब देखो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। एक आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। क्या होती है भाई, बराबर भी होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब चलते हैं इनके सवालों की तरफ। ये दो हमारे क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के क्या हो जाएंगे, ये अपने पास सूत्र हो गए। देखो एक बार और देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के हमें अगर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर उसमें क्या दे रखा हो, ऊंचाई और आधार दे रखा हो। क्या दे रखा हो, ऊंचाई और आधार। ऊंचाई और आधार का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक विकर्ण दे रखा हो समांतर चतुर्भुज के अंदर और दो त्रिभुज बन रहे हो, कैसे, बराबर बराबर, तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं कि 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। कोई सा भी निकलो, आपको केवल याद रखना है और परीक्षा में उसको सही करके आना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अपना सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दे रखी है हमको कितनी, 15 सेंटीमीटर, तथा आधार दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज हमें दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अपने पास सूत्र क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। और ये किसका सूत्र है भाई, ये सूत्र है अपना समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कितना है, 15 गुणा में 10, यानी कि अपना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना, बहुत आसान था। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है ये, और क्या कहना चाह रहा है ये, ABCD, और इसमें ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई ये है अपनी पास कितनी, 15 सेंटीमीटर, और आधार कहाँ है, आधार है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा अगर आप बनाना चाहते हो तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप देखिए अपना अगला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, और विकर्ण इसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखो इसका चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है अपने पास, इस प्रकार से कुछ समांतर चतुर्भुज है, और इसका विकर्ण दिया गया है इस प्रकार से। इसमें आसन्न भुजाएं यानी कि एक दूसरे के पास पास वाले, यानी इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये है अपने पास 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार से इसका चित्र बना हुआ है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो उसका जो विकर्ण है उसको, मतलब उसमें दो बराबर बराबर किसको बांटता है, त्रिभुजों को बांटता है। तो देखो देखो अपने पास ABCD इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए ना, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। मैंने क्या बताया था कि इसकी आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, यानी कि 5 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 4 के सामने वाली क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमें दो त्रिभुजों की, अरे ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज में हमारे पास भुजा है 5, 4, 7। अब हमारे पास वो चीज काम में आएगी कि हीरो के सूत्र से, कौन से सूत्र से, हीरो के सूत्र से चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, यहां काम आएगी वो चीज भाई, हीरो के सूत्र से क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इस त्रिभुज में क्या हो गई, तीनों भुजा अलग अलग हो गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, A + B + C बटे में क्या होता है, ये 2 होता है। A क्या था यहाँ पर, A था 4 सेंटीमीटर प्लस 5, देखो दोबारा से लिख लेते हैं इनको, सेंटीमीटर भी लिख दिया मैंने साथ के साथ, जो कि नहीं लिखना था, मुझे लिखना था केवल 4 + 5
और सी क्या है यहाँ पर 7 है, ठीक है, और बटे में 2 है। अब 4 और 5 हो गया मेरे पास, 7 5 12 और 4 16, 16 बटे में 2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक त्रिभुज का परिमाप मेरे पास क्या आ गया, एक त्रिभुज का परिमाप आ गया मेरे पास, सॉरी अर्ध परिमाप आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां लगाओ इसको, एस का मान क्या है 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 7। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे, 8 गुणा में 4 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 8 के गुणनखंड कर दो भाई, 8 के करेंगे तो क्या आएगा देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। 2 के करेंगे तो 2 गुणा 2, 3 के करेंगे तो 3 गुणा में और गुणा में 1, ठीक है। अब इनके जोड़े बना लो, जोड़े बनाएंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये क्या हो गया, ये जोड़े बन नहीं हुए, तो अब बाहर क्या निकल के आएगा, 2 गुणा में 2 बाहर आ जाएगा, साथ के साथ भीतर क्या बचेगा, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो बाहर आया 4 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज है अपने पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संपूर्ण समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसके लिए सूत्र क्या बना था भाई, 2 गुणा में त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो अब क्या करें, 2 गुणा में 4 अंडर रूट 6, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो देखो यहाँ पर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 2 गुणा में, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा होगा, ठीक है। 2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का, देखो त्रिभुज ए बी सी का कहाँ निकाला है हमने, ये रहा 4 अंडर रूट 6, तो 2 चौके 8 अंडर रूट 6 वर्ग सेमी। इस पूरे चतुर्भुज का क्या निकल के आ गया, क्या आ गया भाई, इस समांतर चतुर्भुज का क्या निकाल लिया हमने, क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल ये है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। खेल का मैदान किस आकृति का है, समांतर चतुर्भुजाकार, यानी कि इस प्रकार की आकृति का है वो, ये हो गया अपने पास समांतर चतुर्भुजाकार, ठीक है। ये खेल का मैदान है और इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है पूरा का पूरा 2000 वर्ग मीटर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, इसका आधार 50 मीटर, आधार कितना है 50 मीटर, और साथ के साथ क्या कह रहा है कि मैदान की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, मैदान की ऊंचाई हमें निकालनी है, ये इसका मान हमें निकालना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहला सवाल जो करवाया था उसी के हिसाब से इसको कर लेंगे। उसका सूत्र क्षेत्रफल क्या निकला था भाई, क्षेत्रफल का सूत्र था अपने पास आधार गुणा में ऊंचाई। क्या था, आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ हमें क्षेत्रफल का मान दिया गया है कितना, 2000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 50 है आधार, और ऊंचाई का मान यानी h का मान हमें निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2000 में किसका भाग लगा देंगे, 50 का, क्योंकि ये इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, 5 चौका 20 यानी कि 40 आ गई। तो h बराबर आ गई 40 मीटर, क्या आ जाएगी 40 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल है अगला, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्रम से 40 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है और तथा विकर्ण कितना है 30 सेंटीमीटर।
दोबारा से पढ़ते हैं इस सवाल को। देखो, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब उसमें क्या दे रखा है? जिसकी दो आसन्न भुजाएं, क्या चीज? आसन्न भुजाएं क्रम से कितनी है? 50 सेंटीमीटर और वह 40 सेंटीमीटर। अब विकर्ण कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो देखो, सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं? एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये रहा अपना छोटा सा डायग्राम। इसमें क्या दिया गया है? एक विकर्ण दिया गया है। विकर्ण को अलग पेन से बना लेते हैं। तो देखिए, ये रहा अपने पास विकर्ण। अब क्या करना है? इसमें जो जो चीज दी गई है उनको लिख देते हैं। ये 50 है, ये 40 है सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में। उसके बाद विकर्ण कितने सेंटीमीटर का है? वो 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, विकर्ण हो गया 30 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है? हमारे पास थोड़ी देर पहले किया था ऐसे ही सवाल, तो इसमें देखो, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है। किसमें बांटता है? बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में बांट देता है। यानी कि एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा। तो अब इनके हमें त्रिभुज निकालना है, मतलब त्रिभुज के क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल निकालने हैं। और क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? इस संपूर्ण आकृति का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? ये चतुर्भुज, यानी कि त्रिभुज ले लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में अपने पास एस निकालना है। तो a + b + c यानी कि 50 + 40 + में 30 और बटे में 2। अब ये मैं चलो लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे कि ये आया कहाँ से एकदम। ठीक है, जो s होता है उसका सूत्र मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि a + b + c बटे में 2 होता है। a + b + c क्या है? ये त्रिभुज की क्या होती है? भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो भुजाएं कौन कौन सी? यहाँ पर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगी, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगी, और विकर्ण कितना रहेगा? विकर्ण 30 ही रहेगा। तो अब देखिए, s का मान यहाँ पर हमें निकालना है। s होता है अर्ध परिमाप किसका? त्रिभुज का। तो a का मान कितना है अपने पास? a का मान है अपने पास 50, उसके बाद b का मान है 40 और c का मान क्या है? 30। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे मान लिए? आप कुछ भी मान सकते हो। a का मान आप 30 मान सकते हो, b का 40 मान लेना, c का 50 मान लेना। ये आपके ही ऊपर है, आप कौन सी चीज को क्या मानते हो। बस हमें याद रखना है कि हमने इसको ये माना है। जैसे मैंने a को 50 माना है तो मैं याद रखूंगा कि मैंने a को क्या मान लिया? 50 मान लिया। b को क्या मान लिया? 40 मान लिया। c को क्या मान लिया? 30 मान लिया। ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है? देखो, इन सबको जोड़ो। इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5 और 4 9 9 और 3 12, यानी कि 120 हो गया है। कितना हो गया? 50 40 90 90 और 30 120, और बटे में कर देंगे 2। तो अपने पास कितना आया भाई? 60 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? s का मान, यानी कि अर्ध परिमाप का मान क्या आ गया अपने पास? 60 आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? √s, s - a, s - b, s - c। ये क्या चीज है भाई? ये सूत्र था अपना हीरो का सूत्र, हीरोन्स का सूत्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हीरोन का सूत्र है। अब उसके बाद हीरो बोलते हैं वैसे इसको सामान्य भाषा में, हिंदी में। तो s का मान क्या है? s का मान है अपने पास 60। 60 - a का मान क्या है? 50। b का मान क्या है? b का मान है अपने पास 40, और c का मान क्या है? 60 - 30। उस प्रकार से देखिए, 60 गुणा में 10 गुणा में 20 गुणा में 30। अब देखिए, यहाँ से आगे क्या करना है? इनके करेंगे हम छोटे छोटे गुणनखंड। तो 60 का गुणनखंड क्या होगा? 12 पंजू 60 है ना। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, देखो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 सिंगी 60 आ गया ना। उसके बाद 10 का करो, 10 का करेंगे 5 गुणा में 2, सही है। उसके बाद 20 का करेंगे तो 5 गुणा में 2 गुणा में 2, और 30 का करेंगे तो 6 पंग 30, यानी कि 3 गुणा में 2 6 और गुणा में 5, 6 पंग 30 हो गया, सही है। दोबारा से देखो, 60 को क्या लिख दिया? 60 को लिख दिया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, समझ में आ गई बात। 6 गुणा में 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद 10 को क्या लिख दिया? 2 गुणा 5, यानी कि 5 दूनी 10। 20 को क्या लिख दिया?
5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10, 2 20। उसी प्रकार से 30 को क्या लिख दिया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। ठीक है, अब इनका क्या बना ले भाई, जोड़े बनाएंगे। तो देखो 2 2 का जोड़ा ये बन गया, 5 5 का जोड़ा ये बन गया, 2 2 का जोड़ा ये बन गया, उसके साथ फिर 2 का जोड़ा ये बन रहा है ना, और 5 का जोड़ा 5 के साथ ये बन गया। उसके बाद 3 का जोड़ा, देखो 3 का जोड़ा ये बन रहा, देखो सबसे लास्ट में। तो अब देखो अपने पास क्या निकल के आएगा, एक जोड़े का 2 ये आ गया बाहर, अंडर रूट हट जाता है जब जोड़े बाहर निकलते हैं, एक संख्या बाहर आ जाएगी। और 3 गुणा 3 यानी कि 3 इसका बाहर आ गया, ये खत्म हो गया। 5 इसका खत्म हो जाएगा, एक इसका 2 खत्म हो जाएगा, एक इसका भी 2 खत्म हो जाएगा, और बचा क्या एक लास्ट में, कुछ नहीं, 5 आ गया। ठीक है, एक बार और आएगा 5, ये वाला 5। दोबारा से देख लो क्या किया मैंने। सबसे पहले इस 3 को खत्म करेंगे, 3 गुणा 3 है तो अपने पास 3 आ गया। ठीक है, फिर 2 गुणा 2 है, इस 2 का एक जोड़ा, एक संख्या बाहर आएगी इस जोड़े का, ये आ गई। उसके बाद 5 का, देखो 5 की एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2 गुणा 2, इसका 2 एक बाहर आ गया। उसके बाद देखो ये 5 है, ये 5 में से एक संख्या बाहर आ गई, और फिर बचा ये 2 वाला। ठीक है, ये आ गया सारा का सारा अपने पास। तो देखो इसको करेंगे तो फिर अपने गुणा करो इसको, देखो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 3 दूनी 6। तो अपने पास कितना आ रहा है, 10 गुणा 10 गुणा 6, यानी कि 60 गुणा 10, यानी कि आ गया 600। कितना आ जाएगा, 600। और चाहे आप दोबारा से देख लो, छोटा छोटा कर लेते हैं। 5 दूनी होता है 10, गुणा में 2 तिया 6, गुणा में 2 पंजू 10। तो अपने पास क्या निकल के आया भाई, अपने पास आ गया 10 ढाई के 100, 100 गुणा 6 यानी कि 600। 600 क्या आएगा, ये वर्ग सेमी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, चतुर्भुज कौन सा, ABCD का क्षेत्रफल। और ये कैसा है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है भाई। कैसा है, समांतर चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुणा किया यहाँ पर, ABC का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, देखो ये रहा अपने पास 600। क्या है, 600। तो इसमें 600 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या आपको समझ में आ गया, तो दोबारा से देख लीजिए एक बार और समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 आसन भुजाएं 40 50, ये रही 2 आसन भुजाएं 40 और 50। उसके बाद विकर्ण है 30, ये रहा विकर्ण 30, है ना। उसमें देखो समांतर चतुर्भुज में जब एक विकर्ण खींचा जाता है तो वो 2 बराबर क्षेत्रफल के 2 त्रिभुजों को क्या कर देता है, बांट देता है। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर अपने पास बराबर क्षेत्रफल के 2 आगे देखो, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, जब दोनों ही बराबर क्षेत्रफल के हैं तो एक त्रिभुज का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। ये अपने पास एक त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक 600 आ गया। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणा ABC का क्षेत्रफल। तो हमने इस प्रकार से इसको निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लोगे। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, हमने पढ़ लिया था। अब देखिए एक सिंपल कि अगर मान लो एक चतुर्भुज हो इस प्रकार से और इसके बीच में एक विकर्ण दिया गया हो। ठीक है, ये विकर्ण थोड़ा सा ऐसे बना है टेढ़ा मेढ़ा से, लेकिन आप समझ लीजिए देखिए कि विकर्ण है। ठीक है, अब यहाँ से अगर जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, D बिंदु से इस पर कोई लंब डाला जाए। ठीक है, इसको मान लीजिए M, और B बिंदु से इस पर क्या डाला जाए, एक लंब डाला जाए, इसको मान लीजिए N। क्या मान लीजिए, N। तो यहाँ ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का, ये किसी भी प्रकार का नहीं है भाई, केवल एक सामान्य चतुर्भुज है और उसमें क्या खींचा गया है, एक विकर्ण खींचा गया है, और उस विकर्ण पर एक शीर्ष से क्या डाले गए हैं, लंब डाला गया है। दूसरे देखो एक D बिंदु से क्या डाला गया है, इस पर विकर्ण लंब डाला गया है जिसका नाम है DM, और B बिंदु से भी क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है जिसका नाम है BN। ये भी क्या है, एक लंब है, और ये भी क्या है, एक लंब है। ठीक है, इस प्रकार से।
अब यहाँ इसका जब हम क्या निकालें कि ऐसे चतुर्भुज का आप हमसे पूछा जाए क्या क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो हम कैसे निकालेंगे देखो। तो हम निकालेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे करेंगे। ये होगा अपने पास 1/2 गुणा, सबसे पहले लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे विकर्ण गुणा, और उसके बाद आ जाएगा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, क्या करेंगे इनका योग कर देंगे भाई, ठीक है। तो 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का क्या करना है, हमें योग करना है। एक सूत्र ये बन जाता है अपने पास चतुर्भुज के क्या निकालने का, चतुर्भुज का क्या निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। तो एक चतुर्भुज है, मान लो कोई सामान्य चतुर्भुज है और उसमें एक विकर्ण खींचा गया है, विकर्ण पर एक दो शीर्षों से दो लंब डाले गए हैं, किसके ऊपर, विकर्ण के ऊपर, ठीक है। और उन विकर्णों का अब क्या निकालना है, मतलब उस चतुर्भुज का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग कर देंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर अपने पास 1/2 गुणा ये आ जाए AC गुणा साथ में क्या आ जाए DM प्लस ये क्या है BN। ये इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल कैसे निकल के आएगा, तो क्षेत्रफल उसका ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का चित्र आ जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, और विकर्ण कौन सा है, इसमें विकर्ण है AC, ठीक है। तो 1/2 गुणा विकर्ण यानी कि AC गुणा, बीच में गुणा है ना, फिर विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग यानी कि DM गुणा में VN, DM प्लस VN, क्योंकि इनका क्या है बीच में योग है, इसलिए क्या लिख दिया, योग लिख दिया। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब ये कुछ भी बन के आ सकता है, ये PQRS भी बन के आ सकता है, देखो ऐसे, इसकी जगह P, इसकी जगह Q, इसकी जगह R, इसकी जगह S, इसकी जगह O, इसकी जगह P, ऐसे भी आ सकता है। तो सूत्र बदल जाएगा, वहां पर सूत्र क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा PR, क्या बनेगा आप देखो 1/2 गुणा PR, और गुणा में क्या लिखेंगे PR तो हो गया विकर्ण ये वाला, ठीक है। अब विकर्णों पर डाले गए लंब कौन कौन से हैं, देखो SO प्लस, उसके बाद देखो SO हो गया और उसके बाद PQ, ठीक है। इस प्रकार से भी बन सकता है। वो बनेगा कब, जब ये सूत्र हमें याद होगा कि 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अब करते हैं इससे संबंधित प्रश्न, चलिए। अब देखिए अपना अगला सवाल है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 10 सेमी है, कितना है 10 सेमी, और विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले से आप इसका चित्र बना सकते हैं, क्योंकि देखो अब सवाल में हमें समांतर नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, समांतर। तो हमें समांतर वाले चतुर्भुज जो सूत्र थे उनका उपयोग तो यहाँ करना नहीं है। कौन से करने हैं, तो वो देखते हैं। एक सामान्य क्या है, चतुर्भुज है, लो भाई एक सामान्य चतुर्भुज है, हमने बना लिया इस प्रकार से। उसके बाद क्या कह रहा है, ये ABCD, उसके बाद कह रहा है कि उसका विकर्ण है वो कितने 10 सेंटीमीटर का। ये लो साहब विकर्ण बना दिया, ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अरे तो यार यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये वाली चीज। इसके बाद देखिए यहाँ है सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई कितनी है, D से डाला, मान लो ये अपने पास एक MDM, और DM की लंबाई मान लीजिए कितनी दे रखी है, कहाँ गई 6 सेंटीमीटर, ये अपने पास 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से B से डाली गई है BN, तो BN का मान कितना है अपने पास 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसमें है तो कुछ भी नहीं, देखो 1/2 गुणा, अगर ये सूत्र आपको याद है, विकर्ण गुणा विकर्णों पर
विकर्ण, सॉरी यहाँ विकर्ण आएगा, विकर्ण पर डाले गए लंबों की, किसकी, लंबों की लंबाई का योग, लंबाई का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग भी लिख सकते हैं, लंबों की लंबाई का योग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप, आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए। विकर्ण क्या है यहाँ पर, विकर्ण है 10 सेंटीमीटर का, उसके साथ में डाले गए लंबों कितने कितने हैं भाई, एक 6 का है, उसके साथ प्लस में एक दूसरा है 4 का। तो अपने पास क्या है, देखो 1/2 गुणा 10 और गुणा में 10, तो 2 से कट जाएगा एक 5 बार, तो मेरे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, ये अपने पास आ गया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। कौन से का आ गया, ये आ गया अपने पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। अब एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके, जिससे आपको ये रिवाइज हो जाए। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है उसी का, ये दूसरा डाल लेते हैं इस पे, क्योंकि वो पहला ही था, ये दूसरा है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 12 है। एक चतुर्भुज बना लिया हमने, तो ये बना लिया है, इसका ये विकर्ण बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी लंबाई इसने दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर की है। उसके बाद ये कह रहा है कि सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई, यहाँ से कोई ना कोई शीर्ष डाला गया है लंब, यहाँ से भी इन शीर्षों से ABCD, और इनकी लंबाई है ये 7 है और ये 8 है, ठीक है, ये M है और ये N, इस प्रकार से। तो अब इनका क्या निकालना है, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है भाई, 1/2 गुणा, क्योंकि इसमें विकर्ण है, साथ के साथ क्या है, विकर्णों पर विकर्ण, अरे यार विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग करना है हमें, ठीक है। तो 1/2 गुणा विकर्ण कितना है 12 है, और डाले गए लंबों का योग यानी कि 7 प्लस में 8, तो 1/2 गुणा 12 गुणा में कितना आ जाएगा, 8 7 15, तो ये कट जाएगा 6 बार, तो 15 छिक्की 90। ये किस में आएगा, वर्ग सेमी में, किस में आ जाएगा, वर्ग सेमी में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया अपने पास ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या दिया गया हो, एक विकर्ण दिया गया हो और सम्मुख शीर्षों से उस पर क्या डाले गए हो, लंब डाले गए हो। तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना हमने सीख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज की तरफ। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको देखते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, DA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर का। तो अपने पास देखिए ये चतुर्भुज इस प्रकार से मान लीजिए, इसमें A, B, C और D बिंदु दे ही रखें, क्योंकि A भी निकालना, A भी इसमें 3 दे रखा और BC इसमें कितना दे रखा है, BC इसमें 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद CD कितनी दे रखी है, CD दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसके बाद में AD कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ विकर्ण दिया गया है वो कितने का है 5 सेंटीमीटर का, तो हमने विकर्ण मान लिया ये कितने हैं 5 सेंटीमीटर का। तो अब हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गए। विकर्ण जो होता है वो क्या बांट देता है, 2 त्रिभुजों में बांट देता है। लो भाई 1 और 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें से कोई सा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, लेकिन हमने त्रिभुजों के पढ़ रखे हैं, है ना। त्रिभुजों के मैंने आपको बता दिए थे कि हीरो का सूत्र लगा देते हैं अगर किसी की भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो इस पे वही काम करेगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। कौन सा है, त्रिभुज ABC। ABC में भुजाएं कौन कौन सी हैं, A बराबर है अपने पास 3, B बराबर है अपने पास 4 और C बराबर है अपने पास 5।
तो s का मान यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। s क्या होता है भाई, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो a का मान है 3, b का मान है 4, c का मान है 5 बटे में 2। तो 3 और 4 7 5 12, 12 बटे में 2 लगा दो, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर s का मान आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र लगा दे भाई, हीरो का सूत्र। वो क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके बाद देखिए एस का मान क्या है 6, 6 के बाद 6 माइनस ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 4 और सी का मान क्या है अपने पास 5, ठीक है। तो अंडर रूट 6 गुणा 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लो। तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 3, 3 गुणा में 2 और गुणा में 1। 6 को मैंने क्या लिख लिया, 2 गुणा 3 लिख लिया, 2 3 6 होता है, और 3 दूनी 6 यहाँ पहले से लिखा हुआ था। तो अब क्या करें, जोड़े बना लेते हैं। 2 का एक ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, तो 2 जोड़े के में से एक बाहर निकल जाता है, अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद 3 का जोड़ा है, फिर अंडर रूट हट जाएगा। और एक का कितना ही बना लो, 1 गुणा और करते चले जाओ, तो वो 1 ही निकलता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया, एबीसी का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास एक और त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है भाई, दूसरा त्रिभुज है अपने पास, ये देखो त्रिभुज ACD। कौन सा है, ACD में, त्रिभुज ACD में स्मॉल a बराबर अपने पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, b बराबर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और c बराबर क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर आपको देखो, अब यहाँ पर जो अपना ये दूसरा त्रिभुज है ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और याद नहीं है तो फिर हीरो का सूत्र लगाओ, इसी प्रकार से करो इसको हल। तो हमें तो याद है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसमें आता है b बटे में 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है भाई, बताओ जल्दी से देख के बताओ। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। b कौन सी भुजा होती है, जो इनमें से अलग है, इस प्रकार से इसको देखो, ये भी a हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, b हो जाएगी। तो जो समान वाली है वो ये है और अलग वाली क्या है, b है। तो यहाँ रख दो, b का मान क्या है, देखो 6 बटे में 4 कोष्टक नहीं अंडर रूट के अंदर क्या है 4, और a का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस v यानी कि 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये क्या आ गया अपने पास 3 बटे में 2 अंडर रूट 4 यानी कि आ जाएगा 25 चौका 100 और माइनस के 36, ये आएगा अपने पास 3 बटे 2 अंडर रूट 64 का मान क्या निकल के आता है भाई 8 आता है, क्या आता है 8, ठीक है। तो 3 बटे 2 और ये आ जाएगा गुणा में 8, ये कट जाएगा 4 बार, तो 3 चौक 12 वर्ग सेमी। दूसरे वाले का कितना आ गया, दूसरे वाले का आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें निकालना है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कौन सा चतुर्भुज है अपने पास, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 12 प्लस में 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है अपना इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको दोबारा से देख लीजिए क्या किया था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी में 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी में 4, सी डी में 6, डी ए में 5 और विकर्ण में है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से और अपने पास 2 त्रिभुज बन गए ए बी सी और ए सी डी।
अब इनके अलग अलग हमने क्या निकाल लिए, चतुर्भुज के मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र वो निकाल लिए मान। और इसके क्षेत्रफल का मान आ गया 18, इसके आ गया नहीं सॉरी इसका आया 12, ये रहा 12 है, उसके आया 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्या करना है, जो विकर्ण है वो जो विकर्ण होता है चतुर्भुज के अंदर वो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट देता है, देख ठीक है। तो इनका योग क्या आ जाएगा, इस पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, 6 + 12 को जोड़ दिया तो अपने पास आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है, कल पढ़ेंगे अलग चतुर्भुजों के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को भी फैलाते रहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे जो हो सकता है वो हमारे लिए कर दीजिए बस। धन्यवाद।